भाई इनसे कर बात भाई हम नहीं करते भाई ना भाई गाड़ी वाले ना भाई ना अपना स्किन से कर लो ना बात कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जी जी कि मोहम्मद से वफा वफा तूने तो हम तेरे हैं। जी जी ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे रहो हैं। करम तेरे हम ये कह रहे हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस और गरीब आदमी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। और बाबा ठीक हो? ठीक है अपने भाई हमें तो भाई इनसे कर बात भाई हम नहीं करते भाई ना भाई गाड़ी वाले ना भाई ना अपना स्किन से कर लो ना बात हमें तो रईस भाई अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। ठीक हो अल्लाह वाला। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए माशाल्लाह। बैठिए आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी बढ़िया अल्लाह इधर हो जाइए थोड़े सीधे से इस बैंड में बात करो हमें इस्लामी। हाँ मतलब इस्लाम के मुताबिक औरतें भी ठीक है। जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अब्दुल रहमान माशाल्लाह। अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान। मेरा दिल है मेरी जान ये भारत मेरा प्यारा हिंदुस्तान मेरा नाम है अब्दुल रहमान मैं हूँ भारत का बलवान ये जिंदाबाद रहेगा सदा आबाद रहेगा बस गई मदीने की याद मेरे सीने में है हवा उड़ा ले चल मुझको भी मदीने में मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की धूल का असर देखो आज भी मदीने की वादियाँ महकती हैं आरज़ू मदीने की मेरे दिल को लुभाती है क्या करें गरीबी में बेबसी रुलाती है क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। जज़ाकल्लाह। बहुत लंबी नात है। अच्छा नात लंबी है। कम से कम 1 घंटे की नात है। एक अच्छा लंबा प्रोसीजर है। हाँ। चल थोड़ी सी बात कर लेते हैं माशाल्लाह। जी। जैसे आप माशाल्लाह आपने खूब नात 2 पढ़ी है आपने। जी जी हिंदुस्तान के मुतालिक आप नात पढ़ी है। जी। माशाल्लाह हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा दूसरी आपने नात पढ़ी है मदीना तैयबा के लिए। जी जी और आपने अपने उसमें बेबसी का जिक्र फरमाया है ना जी कि आप बेबस है गरीब है ना। जी जी तो हम ये कह रहे हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस और गरीब आदमी कौन है। बस वो जिसके पास अल्लाह का नबी की मोहब्बत नहीं है और दीन नहीं है जिसकी ज़िंदगी में वो सबसे गरीब है। सबसे मालदार आदमी वही है सही बात है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उसकी ज़िंदगी में दीन है वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। जिसके बाद दीन है हाँ कब दुनिया में भी कामयाब। हाँ और आखिरत में भी कामयाब और जिसके पास दीन नहीं है वो दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। अच्छा दीन की शुरुआत होती है कलमे के साथ में। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा जो आपने पहला कलमा पढ़ा इसका मैंने भी याद आपको जी वो सुना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आजकल थोड़ा सा माहौल बना हुआ है मुसलमानों के अंदर जी। और देश के अंदर एक जी जी कि आई लव मोहम्मद। जी जी इस आप कैसे देखते हैं। बस इसमें ये देखो असल जो है अपने अंदर इखलास हो और दिल के अंदर मोहब्बत हो अल्लाह की और अल्लाह के नबी की वो तो अपना आप ही असर पड़ेंगे दूसरे के ऊपर। एक देखना दिखाना और इसका जो है वो एक रस्म रिवाज बनाना ये ठीक नहीं है। हाँ वो बाल हो रहा है इस बात को लेकर के। रस्म रिवाज नहीं सही बता हमारे दीन के अंदर शरीयत के अंदर बस इखलास और उसकी यकीन बेहतरीन हो बस
अल्लाह पर यकीन हो। दिल के अंदर होना चाहिए, दिखावे से क्या फायदा, दिखाए से कोई फायदा नहीं, दिखावे से कोई फायदा नहीं, रस्म रिवाज से कोई फायदा नहीं है। हाँ मतलब ऐसे माहौल से बचना चाहिए इंसानों को, बचना चाहिए। जहाँ होर्डिंग लगा दिए, बोर्ड लगा दिए, अब फिर उस पर तू और मैं हो रही, उससे क्या फायदा? हाँ, उससे क्या फायदा। उससे तो और वो हिंदू जो है वो उसे फाड़ेंगे और फिर वो हिंदुओं के उसे फाड़ेंगे और वो फट के नालियों में बहेगा, नालियों में बहेगा। ये भी तो मसला जी है भाई। अगर हम अपने नबी की मोहब्बत करते हैं तो माशाल्लाह अच्छी बातें करनी चाहिए, बिल्कुल करनी लेकिन चाहिए। मसला यूँ हो रहा है कि जब हम कहीं बैनर लगा दिया कहीं तो उसकी हिफाजत नहीं हो पाती ना है। जो होती नहीं है, क्यों नहीं हो पाती? जो बच्चे कलाम पाक पढ़े उसकी नहीं होती है, उसे जो है कभी यहाँ नीचे पड़ा और रहल गया, कभी ऊपर पड़ा, कभी वहाँ पड़ा, फिर जो कट्टे में भर के कब्रिस्तान में दफना में, हाँ, तो ये वजह उसकी फिर अदब रहेगा ना और वहाँ वो भी वो दफना है जिसे उसकी कदर है। हाँ, उसकी कदर। हनी देख खेर चले जाओ, देख खेर चले जाओ। लेकिन जो लोग मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं, जी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है ना उनकी तो अमाल बताते हैं। हाँ माल बताते हैं। भाई अगर बंदे के अमाल दुरुस्त ना हो पाए और यूं ही अपने आप को जाहिर करता रहा कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला हूँ और अमाल बंदे के दुरुस्त नहीं, आपने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जी नमाज नमाज। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मुसलमान कितने हैं जो आंखों की ठंडक पहुँचा रहे हैं? कितने हैं? ये तो मेरे ख्याल से 1 या 2% मुश्किल से होंगे जी, 1 या 2%। सबसे मजबूत अमल क्या है इंसान का? नमाज से पहले और हर चीज़ से पहले सबसे मजबूत अमल है जोड़ और प्यार मोहब्बत। हाँ सही, फसाद से बचना, झगड़े से बचना। परमात्मा ने बताया कि सबसे जो है बेहतरीन इबादत और अव्वल इबादत प्यार है, हाँ सही सही। सुलह रहमी। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये ना किसी कहने वाले ने यूँ कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, जी जी। कि मोहम्मद से वफा। वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, जी जी। ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे। रहो करम तेरे हैं जी। अगर आपको नबी से मोहब्बत होगी तो सारा जहान आपका है। बेशक। अगर आपने नबी से मोहब्बत नहीं की, हाँ बज़ाहिर जी। लफ्ज़ों से आप इस्तेमाल करते रहें और आपके अमाल मोहब्बत के अंदर नहीं मिले हुए हैं, जी जी। तो फिर आपकी मोहब्बत तो झूठे दावे पर है। झूठी है। हाँ इसलिए हम लोगों को है ना हाँ। ऐसे अल्लाह के नबी ने तो करके दिखाया कि इस तरह कूड़ा गे रहे, पत्थर मार रहे हैं और भूखे प्यासे उन्हें पानी भी नहीं दे रहे, मगर सबर और उनके लिए दुआ, उनके आने वाले नस्लों के लिए दुआ कर रहे, रो रहे। लेकिन आज जो हमने सवाल किया था हमें उसका जवाब नहीं मिल पाया है, और आपने हमसे पूछा था, हमने वो लोगों से पूछा था कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस और गरीब आदमी कौन है? ये बात तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर रही है। जो मोहब्बत ना करे। हाँ, जो मोहब्बत ना करे तो वो अल्लाह की नज़र में भी बेकार है, दुनिया की नज़र में भी बेकार है। अच्छा यूँ कहेंगे जैसे पैगम्बर अलैहि ने फरमाया उसके अमाल इतने होंगे, मतलब ये मोहब्बत की अलामत होगी कि बंदा अमाल करता है। भाई मोहब्बत की अलामत जो अमाल कराती है। जी हाँ, और मोहब्बत नबी की की मोहब्बत में नमाज पढ़ी, नबी की मोहब्बत में ज़कात दी, जी। हज किया, रोज़े रखे, सब किसकी मोहब्बत में? अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। जी जी। लेकिन पैगम्बर अलैहि ने फरमाया कि बंदा है ना अमाल इतनी लेकर के आएगा, अगर पहाड़ पर भी रख दिए जाएं तो वो भी दब जाएंगे। वो भी जब जाएंगे। हाँ जी जी। लेकिन आपने फिर भी फरमाया कि मेरी उम्मत का है ना ये भी गरीब आदमी है। कौन? जो इतने अमाल लेकर होगा जो पहाड़ भी दब जाएंगे नहीं पहाड़ रखे दब जाए। क्या वजह उसकी? चलिए माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग तो नहीं तोड़ बता करने वाले सबसे गरीब होंगे। तोड़ कर। हाँ, झगड़ा करने वाले यहाँ भी खसारे में रहेंगे, वहाँ भी खसारे में रहेंगे, वो नरक में जाएंगे। चलिए माशाल्लाह तो इनका अपना सजेशन था, लेकिन हदीस के अंदर इस बारीकी की क्या बात आई है जिसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अथर है कि मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी कौन है। अगर किसी साहब को पता हो तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपकी बात इंशाल्लाह सही होगी तो उसको इंशाल्लाह ज़रूर पिन किया जाएगा। अच्छा हज़रत, अगला सवाल हमारा ये है, जैसे हम मुसलमान नमाज़ें पढ़ते हैं, जी जी। है ना, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नमाज है वो कौन सी है जो हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की गई है? और वो नमाज हम मुसलमानों पर कितनी नमाज फ़र्ज़ की गई? 5। तो नबियों पर कितनी फ़र्ज़ की गई थी? नबी भी 5 ही थी, प्यारे नबी भी 5 ही थी। वैसे तो पढ़ने को जो है रात दिन नमाज ही हो, इतना ज़िंदगी हमारी हर वक्त पूरे दिन अल्लाह की इबादत करो, हर पूरी रात अल्लाह की इबादत करो। इंसान को अल्लाह ने महज खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जैसे नबी मतलब हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, तो नबी जो नबी थे उनके ऊपर कितनी नमाज फ़र्ज़ थी? पे ज़्यादा थी जी ये ताज्जुब पढ़ते थे और नहीं हम फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं। फ़र्ज की
बात है, 5 ही है मेरी नज़र में। अच्छा, आपकी नज़र में 5 है। मूसा अलैहिस्सलाम पे 50 नहीं 50 नहीं, हम अपने नबी की बात कर रहे अच्छा हैं। 5 की है। 5 ही। शायद आप भूल रहे हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कुरान के अंदर नबी के बारे में आया है कि जो तहज्जुद की नमाज थी वो आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी थी। अच्छा हाँ, इसके बारे में मुझे पता नहीं कि फ़र्ज में है ये। जी जी। और यहाँ तक आता है कुरान के अंदर आपको हुक्म दिया गया है कि आप है ना रात के कुछ हिस्से में इबादत भी कीजिए, जी जी। इतना ज़रूरी था। और आप है ना इतनी नमाज़ें पढ़ते थे कि आपके पैर मुबारक ना वरम कर जाया करते थे। हाँ जी, हम मुसलमान फ़र्ज़ भी नहीं पूरी पढ़ पूरी पाते। रात अल्लाह के नबी तो इबादत करें। मैंने कहा नहीं कि अल्लाह ने तो इंसान को अपनी खालिस महज इबादत के लिए पैदा किया, रात और दिन इबादत की है। अच्छा फिर आपने फ़र्ज बताई तहज्जुद की नमाज, ये नबी करो, हाँ नबी के लिए। उम्मत पर नहीं, अच्छा नबी पर। हाँ नबी। हाँ इसके बारे में मुझे मालूम नॉलेज नहीं थी। वो ज़रूर लाजिम था कि वो नमाज़ पढ़े। वो इतना लाजिम था जी। कि सारे नबी अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह ने जन्नत के पानी से पहले धोया था। जी जी। और एक बार नहीं, कई कई बार धुलाई गई है। इसलिए है ना आपको पाक साफ कर दिया गया। आप बिना कहीं भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हिदायत दी गई है कि आप नमाज़ पढ़िए। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल जी। कुमिल लैला इल्ला क़लीला। जी आप नमाज़ पढ़िए, नमाज के बारे में हुक्म दिया गया है। जी जी। तो इसलिए हम लोगों को ना हमेशा नमाज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, नमाज। जिसने नमाज़ पढ़ी उसने मुझे सुकून दिया, और जिसने नमाज ना पढ़ी उसकी आमाल वो खसारे में बिल्कुल। सब खसारे। हाँ सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, क़यामत में, कब्र में, मौत के टाइम, हर जगह नमाज की पूछ। और यहाँ तक के बता, एक तो यह कारी साहब बयान करें कि जो बेनमाजी का इंतकाल होगा वो खिंजीर की शक्ल में उठाया जाएगा और काली शक्ल, काला मुंह करके उसका सामने पेश करेंगे अल्लाह की, बेनमाजी का। अल्लाह हिफाज़। अभी बयान पढ़ा सुना दो कारी नीब साहब ने। कारी साहब। इसलिए है ना हम लोगों को बहुत पहला सवाल तो पक्की न पक्की वही बेनमाजी का जो है नहीं नहीं, खिंजीर की शक्ल होगी, क्या कह रहे हैं? पहला सवाल तो कब्र के अंदर जाती है, पक्की न पक्की जिसकी वही। नमाज नहीं, सही नहीं। होगी उसके सारे अमाल सही होंगे। जी जी। कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। 3। रब्बु का, मन दीनु का, मन नबी का। कौन कौन सा? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन दीनु का, तेरा दीन कौन है जिस पर तू चलता था? जी जी। हर मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबी का, तेरे नबी कौन थे? नबी, हाँ जिनसे रब हाँ और इस्लाम। 3 सवाल होंगे। अगर बंदा कब्र के अंदर पास हो गया तो है ना सारे कहीं बंदा पास होता चला जाएगा। तेरा मजहब इस्लाम। अच्छा, इस कब्र के मुताल्लिक आपसे एक सवाल आखिर करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन हर अजाब से डरा ही करते थे, जी जी। लेकिन सहाबा सबसे ज़्यादा डरते थे कब्र के अजाब से। कब्र के हिसाब से। और यूँ फरमाया किसी ने कि आप ना जन्नत जहन्नमी तज़किरे से इतना नहीं डरते हैं, इतना नहीं घबराते हैं जितना आप अजाब कब्र से घबराते हैं। जी। उन साहबी का क्या नाम? उनके बारे में आता है कि आपकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी आंसुओं से। जी जी। वो कौन से साहबी? अब्दुल अजीज। साहबी अब्दुल अजीज़ नहीं, आप भूल रहे हो शायद। बहुत मशहूर साहबी है जी। मूसा अलैहिस्सलाम। वो साहबी नहीं है, अच्छा, मूसा सलाम साहबी नहीं है। ये तो अजीब नबी हो। अच्छा अच्छा, वो तो नबी है ना। उनका नाम कुछ और भी है, वो नाम नहीं मेरे से कहा जा रहा। अच्छा अच्छा, वो मेरा नाम वो नाम कहा नहीं जा रहा मेरे से। नाम नहीं कहा जा रहा। हाँ तो बाद में मैंने उर्फ बता दिया अब्दुल अजीज, नाम कुछ और है शुरू में। अच्छा, आपको पता है हम सवाल ये कर रहे ये हैं, मेरे शागिर्द है, ये जमात के साथी है मेरे। आपके साथ ही है। हो सका इनके पास ज़्यादा इल्म आपसे। हाँ ऐसा हो जा भाई, हो जा, चिल्ला उस्ताद साहब के निकल जा। निकल जाना। क्या नाम आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान, माशाल्लाह। अच्छा सलमान भाई, ये पूछ रहे हैं कि है ना वो कौन से सहाबी हैं जो कब्र को देखकर सबसे ज़्यादा रोते थे, घबराते थे, परेशान होते थे कब्र को देख करके, और ना हालात यहाँ तक होती थी कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाया करती थी आंसुओं से। तो मोहम्मद वो थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, वो नबी है, सहाबी नहीं है ना। वो उसका बारे में नहीं कहता। चलिए आखिरी सवाल हमारा अपने ऑडियंस के साथ में ये पूछेंगे कि वो कौन से सहाबी हैं जो कब्र को देखकर बेहद रोया करते थे और यहाँ तक आपकी दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।